Hello everyone, this is a final board paper of class plus 2 subject physics. This is set number फर्स्ट। जी वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 February 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद यूरेनियम, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ कोलाइड वगैरह करेगा तब जो यूरेनियम है द न्यूक्लियस गिव्स xenon and strontium as fission products and two neutrons are ejected। न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा तब आपके पास प्रोडक्ट वगैरह क्या बनेगा, xenon एंड स्ट्रोटियम एंड टू आपके पास न्यूट्रॉन इजेक्टेड वगैरह होंगे। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। इस केस में हमने क्या करना है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है एंड एनर्जी रिलीज्ड, उसके बाद एनर्जी रिलीज वगैरह फाइंड करनी है। जो एनर्जी रिलीज वगैरह आएगी हमने किस में निकालना है उसको, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द प्रोसेस गिवन। तो जहाँ पर आपके पास गिवन है मास ऑफ यूरेनियम दिया है, मास ऑफ xenon दिया है, मास ऑफ स्ट्रोटियम वगैरह दिया है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह दिया है। और एक जहाँ पर है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्केयर। तो इस केस में हमने मास डिफेक्ट एंड एनर्जी रिलीज वगैरह निकालना है। तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस वगैरह होगी पहले वो हम राइट डाउन वगैरह करेंगे। तो जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम के साथ लीजन वगैरह करेगा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास 235। तो जीवल आपके पास क्या है, रिएक्टेंट वगैरह है एंड प्रोडक्ट वगैरह क्या बनेगा, xenon एटॉमिक नंबर 54, एटॉमिक मास 140 प्लस स्ट्रोटियम एटॉमिक नंबर 38, एटॉमिक मास 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन आपके पास रिलीज्ड जा इजेक्टेड वगैरह होंगे इन दिस प्रोसेस में। जी सारे का सारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो जहां पर हमने मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, जो मास डिफेक्ट का सिंबल होता है डेल्टा हम लिखेंगे। डेल्टा हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। भी अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट को प्लस कर लें एंड मास ऑफ प्रोडक्ट को प्लस कर लें और रिएक्टेंट को आगे रखकर प्रोडक्ट को बाद में रखकर सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट वगैरह कैलकुलेट वगैरह करेंगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा सबसे पहले प्लस मास ऑफ यूरेनियम आएगा। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर एंड मास आपके पास 235। तो जहाँ पर आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है वो राइट करेंगे 1.00866 प्लस मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया है 235.04393। तो यूँ हम जहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 236.05259 यूनिट। जे वाला मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया। नेक्स्ट हम मास ऑफ प्रोडक्ट वगैरह निकालेंगे। मास ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, क्या लिखेंगे, मास ऑफ xenon एटॉमिक नंबर 54, मास 140 प्लस स्ट्रोटियम मास ऑफ एटॉमिक नंबर 38, एटॉमिक मास 94 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जहाँ पर 2 दिए हैं तो 2 को हम आगे रख लेंगे। तो जहाँ पर लिखेंगे हम जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बीच गिवन दिया है, मास ऑफ xenon कितना आएगा आपके पास 139.92164 प्लस मास ऑफ स्ट्रोटियम कितना दिया आपके पास 93.91536 प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह कितना है एटॉमिक यूनिट में 1.00866
और उसके बाद u हम कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं। दोनों का फर्स्ट और सेकंड का प्लस करेंगे, कितना बनेगा 233.837 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 2.01732। दोनों का प्लस वगैरह करेंगे तो हमारे पास बनेगा मास ऑफ प्रोडक्ट 235.85432 यूनिट। तो हमने मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिए, मास ऑफ रिएक्टेंट वगैरह निकाल लिए, हम मास ऑफ डिफेक्ट में पुट कर देंगे। तो आपके पास मास डिफेक्ट कितना बनेगा, डेल्टा m इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बनेगा जो हमने कैलकुलेट वगैरह किया 236.05259 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट वगैरह कितना है आपके पास 235.85432। तो u कॉमन चला गया और सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.19827 यूनिट। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम मास डिफेक्ट वगैरह कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, एनर्जी रिलीज्ड। लिखेंगे एनर्जी रिलीज्ड, इसको लिख लेते हैं हम डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी का स्केयर। तो डेल्टा एम की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे, कितना बनेगा 0.19827 यूनिट इनटू सी का स्केयर। तो हमें पता है अभी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, इतनी। तो लिखेंगे 0.19827 मल्टीप्लाई यू की वैल्यू पुट करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड सी का स्केयर मल्टीप्लाई सी का स्केयर है, सी के स्केयर का सी का स्केयर कट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर वगैरह बनेगा 184.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन के बीच सबसे पहले हमने मास डिफेक्ट निकाला, देन एनर्जी रिलीज वगैरह निकाला इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम आंसर वगैरह निकाल सकते हैं। आई होप सभी को जे वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।